हेलो। देखिए, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया है 15/12/2024 को। इसका नोटिफिकेशन आया होगा। आप में से काफी सारे लोग अवेयर भी होंगे इसके बारे में। इसके बारे में हम जानते हैं इसके कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेबस क्या है। और खासकर जो लॉस आईपीसी सीआरपीसी की जगह नए लॉस आ रहे हैं या वही पुराने आईपीसी सीआरपीसी वगैरह आएंगे एंड एविडेंस एक्ट। तो वो एक मेन चीज है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, 15/12 को ये नोटिफिकेशन आया है एंड क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन होगा ये। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 5 जनवरी 2025 को रात के 12 बजे तक। और इसके बारे में बाकी चीजें भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू 5 जनवरी 2025 टिल 11:59 PM। मतलब लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी 2025 तक ही है। इसमें एक नई चीज है जो बाकी जुडिशरी एग्जाम्स में नहीं होता, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पैरा नंबर 6 में लिखा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपीज। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है, आसान भाषा में समझाएं तो। लेकिन सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपीज जो हैं वो भी सेम डॉक्यूमेंट्स की A4 साइज में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निगम विहार शिमला यहाँ पर भेजना होगा। और इसकी भी लास्ट डेट है कि आपको किस डेट के पहले पहले वो हार्ड कॉपी भेजनी होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये, ऑनलाइन तो आपको अप्लाई करना ही है, ऑफलाइन भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में सेल्फ अटेस्ट कर कर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। और उसकी डेट जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पैरा नंबर 7 पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 13 जनवरी 2025। तो जो आपको अप्लाई करना है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो आपको अप्लाई करना है वो 5 जनवरी 2025 के पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो हार्ड कॉपीज भेजना है आपको, वो 13 जनवरी 2025 के पहले पहले पर्टिकुलर एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई अप्लाई करने के बारे में, जो तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए। और आइए और चीजें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये क्या क्या मांग रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, सॉरी हार्ड कॉपी में भी। देखिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो और एज प्रूफ की वजह से, और बैचलर्स और ग्रेजुएशन डिग्री डिटेल मार्कशीट्स। देखिए, या तो बैचलर्स और ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए या डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए, जो मार्कशीट होती हैं। और बैचलर्स और ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है। देखिए, डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी चाहिए। द SC ST OBC सर्टिफिकेट, जो लोग SC ST OBC की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनका ये सर्टिफिकेट भी चाहिए। The candidate shall also submit original credential certificate furnished by two respectable persons। यहाँ भी एक और नई चीज है पैरा नंबर 5 में। The candidate shall also submit original credential certificates furnished by two respectable persons unconnected with the candidate। तो यहाँ पे एक नई चीज है, ये ओरिजिनल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का इन्हें एक फॉर्मेट जारी किया है जो इसी नोटिफिकेशन के आखिरी में है। उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के दो, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन जो आपसे कनेक्टेड नहीं है उनसे भरवा के, उनसे टेस्टिफाई करवा के कि आप गुड कैरेक्टर के हैं। और वो सब फॉर्मेट जो दिया है उस पर उनके साइन वगैरह होंगे, नाम होगा। वो आपको जो ऑफलाइन वो आप सेंड करेंगे हार्ड कॉपीज, उसके साथ सेंड करना होगा। ये देखते हैं, ये बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, जो लोग हिमाचल के हैं और अप्लाई करते हैं तो उनके लिए रिजर्व कैटेगरी में बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा। और OBC सर्टिफिकेट जो होगा
वो मोर देन 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट ही होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम पोस्ट डिटेल्स के बारे में। पोस्ट डिटेल्स इसकी देखिए, 21 टोटल पोस्ट निकली हैं, जिनमें से अनरिजर्व की 11 हैं, जनरल की। और शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनकी 3 है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इनकी 3 है। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश इनकी 4 है। और ये इनका पे स्केल रहेगा 77,840 से 136,520। तो टोटल 21 पोस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में हमेशा लगभग इतनी ही निकलती हैं, 15, 20, 22। तो ये टोटल 21 पोस्ट हैं। बाकी देखते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ बताया गया है। एज लिमिट आपकी 22 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 होनी चाहिए। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपकी 35 से ज़्यादा और 22 से कम नहीं होनी चाहिए, 5/1/25 के पहले पहले। और रिलैक्सेशन भी है अपर एज लिमिट में, 3 इयर्स फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है देखिए। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। इस पे इंस्ट्रक्शन भी हैं, आपको जाके एक बार पढ़ना चाहिए अप्लाई करने से पहले। और देखिए, इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके आपको यहाँ से ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी में, ऑफलाइन भी ये जैसा मैंने पहले बताया, आपको ये सेंड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले बताए थे वो अभी बाद में भी आएंगे। आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश PSC की वेबसाइट से ये हार्ड कॉपीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हार्ड कॉपीज जैसा मैंने बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 13/1/25 के पहले पर्टिकुलर एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो नहीं माना जाएगा कि आपने अप्लाई किया है। यहाँ लिखा भी है, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन 13/1/25। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, वरना ऐसा ना हो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ही बस बैठ जाएं। और ऑफलाइन भी ज़रूरी है कि आप इसको अप्लाई करें, ऑफलाइन हार्ड कॉपी सेंड करें। देखिए यहाँ, an application submitted in online mode shall be deemed to have been successfully submitted only after payment of fee has been acknowledged and fee is credited to the account of commission। तो फी के पेमेंट के बाद ही ये ऑनलाइन मोड की जो वो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज चेंज अलाउ नहीं होगा, तो आप बड़े ध्यान से इसे भरें। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम के, वो होंगे धर्मशाला, शिमला, मंडी। तो ये 3 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे आपके, जो मेजर मेजर सिटीज हैं हिमाचल प्रदेश की, वही इन्होंने दे रखी हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो बताई हुई है। जनरल के लिए जो है वो 600 है। और कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट, इनके लिए भी 600 है, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे CST OBC इन सब के लिए 150। एंड एक सर्विस मैन है अगर आप हिमाचल प्रदेश के डिफेंस सर्विस वगैरह के, तो कोई फीस नहीं है। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो ये एक चीज़ है फीस के बारे में, 600 फीस फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये, और इसमें देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही होगी, 3 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं।
सिविल के दो पेपर होंगे एंड क्रिमिनल का एक होगा। आइए अब जो मेन चीज है कि क्या आएगा क्रिमिनल के पेपर में वो डिस्कस करते हैं। सिविल के पेपर में आप यहाँ नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट आ रहा है, एंड हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 200 मार्क्स के ईच, तीनों पेपर 200 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, टीपीए एंड हिमाचल प्रदेश अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट। तो ये भी 200 मार्क्स का होगा। पेपर थ्री आइए डिस्कस करते हैं। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड चैप्टर 17 ऑफ एनआई एक्ट, एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने बीएनएसएस नहीं लिखा है, बीएनएस नहीं लिखा है, इंडियन पीनल कोड लिखा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा है। तो जो पुराने लॉज हैं वही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जब तक कि इस पे कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ये सारे वही लॉज होंगे जो पहले अप्लाई होते थे 1 जुलाई 2023 के पहले, 24 के पहले। तो वही सारे लॉज यहाँ पर पूछे जाएंगे हमारे सब्जेक्ट में। और आप एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को भी चेक कर लीजिएगा। ये देखते हैं, इसमें एक और चीज़ है जो वो सर्टिफिकेट वाली चीज़ है जो इन्होंने हार्ड कॉपी में सेंड करने के लिए बोला है। वो देख लेते हैं। ये स्पेसिमेन स्पेसिमेन ऑफ क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट। देखिए, दिस सर्टिफिकेट में बी एक्सप्लिसिटली टेस्टिफाइड बाय टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन अनकनेक्टेड विद द कैंडिडेट। तो ये आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। कोई भी आपके आस पड़ोसी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सर्टिफाई करवा सकते हैं। इसमें आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, और कितने टाइम से जानते हैं, ठीक है। और सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, ये टू बी फिल्ड बाय पर्सन सर्टिफाइंग, जो सर्टिफाई कर रहा है, जिससे आप करवा रहे हैं, तो उनका सिग्नेचर, नाम और एड्रेस यहाँ पर आएगा, प्लेस, डेट। अब देखिए यहाँ पर से यहाँ पे लिखा है, इन्होंने बार बार मेंशन कर रखा है कि हार्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टू द कमीशन ऑन और बिफोर 13/1/2025 आइदर बाय हैंड और बाय पोस्ट। तो ये डेट इन्होंने बार बार बता रखी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बी एल एल बी की डिग्री, मार्कशीट्स, एस सी एस टी ओ बी सी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जो ये वाला है, एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको हार्ड कॉपी में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों ही मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैंडिडेचर वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, द फिजिकल एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 13/1/2025 शाल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड शाल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। तो आप एक बार साइट पे जाके इसे डिटेल में कर सकते हैं। टोटल 21 पोस्ट हैं। तो जल्दी ये एग्जाम की डेट वगैरह भी मेंशन कर देंगे। थैंक यू।